हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम एनटीएसी का सेट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6050 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हमें एरिया क्या गिवन है, 6050 मीटर स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर हमें गिवन है 6050 मीटर स्क्वायर, जिससे हम साइड निकाल लेंगे। साइड आ गई √6050। हमें डायगोनल निकालनी है। डायगोनल क्या आ गई, √2s। तो √2s से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया √12100। 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, पीछे 2 जीरो, सो 1 जीरो रह जाएगी। 110 मीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच आर फॉर्म्ड। तो हाउ मेनी सच क्यूब्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे हम पहले बड़े वाले क्यूब का एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, सॉरी। तो वो क्या आ गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितने पॉसिबल आ गए, वॉल्यूम ऑफ बिगर को हम स्मॉलर से अपॉन कर देंगे, तो 27/1 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर हॉल 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे हमने एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि हॉल की 20 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर जो है ब्रॉड है। तो जब हम इसको आसपास हमें क्या निकालना है, 2.5 मीटर आसपास है। तो मतलब जो 20 मीटर है वो क्या बनेगा, 2.5 प्लस 2.5, और 15 मीटर भी क्या बनेगा, 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इसका हम एरिया निकालेंगे। पहले तो 20 इंटू 15 वाला एरिया वो आ गया 300, फिर जब एडेड एरिया आ रहा है वो आया 500। तो एरिया ऑफ पाथ क्या आ गया, 500 माइनस 300, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5, 2k minus 3, 9 आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो एपी में है तो k की वैल्यू हमने निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एपी में है इसका मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सिंपली यही वैल्यू हमने डाली है और इसका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24, मतलब a माइनस डी, a प्लस डी का सम क्या है 24, और उनका प्रोडक्ट क्या है 440। तो हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। सम अगर हमारे पास 24 गिवन है तो यहीं पे हमने वैल्यू डाली और हमारे पास a आ गया 8, और उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट क्या है 440। हमने a की वैल्यू 8 डाली और प्रोडक्ट में निकाला, तो प्रोडक्ट में हमें d की वैल्यू निकल गई 3। बस अब तो कोई काम ही नहीं है, a5 निकालना है। तो a5 क्या होता है, a प्लस 4d, जो हमारे पास आंसर आ गया 20। A sum of money becomes double of itself in 4 years. In how many years will it become 8 times? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to P plus 1/100 raised to power T। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली कर सकते हो 2 years में 4 times, 4 years में 8 times, तो 8 years में 12 times। A compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum is 4347. फाइंड द टाइम पीरियड। तो हमें क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। इसमें क्या होता है, जब हमें ये दिया हुआ है तो ए क्या आ गया 30,000 प्लस 4347, तो हमारे पास ए आ गया 34347। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, 34347 इज इक्वल टू 30,000, 1 प्लस 7/100 क्या आ गया 100 7/100। यहाँ पे बस नीचे ले गए तो एन हमारे पास 2 आ गया। विच रेशो इज ग्रेटर, 3:5 और 2:3। अभी हमने इसे निकालना है कि इन दोनों में से कौन सी रेशो जो है वो बड़ी है। यहाँ पे तो हमारा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, परसेंटेज वाइज निकालना है परसेंटेज वाइज निकाल लो, कोई और आपको पसंद है कोई और तरीके से निकाल लो। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2/3 इज ग्रेटर। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 30 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो हमें क्या पता है 1 hour 30 minutes को, सबसे पहले हम इन सबको ना मिनट्स में निकाल लेते हैं। 1 hour 30 minutes अपॉन 1 day इंटू 100। तो हमने इसको मिनट में निकाला। 1 day क्या होता है 24 hours, 24 hours इंटू 60 minutes। तो हमारे पास आ गया 90/24 इंटू 60 इंटू 100। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6.25% है हमारे पास ये डे का। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अब आप ऐसे नहीं अब 2, 4, 6, 8, 10 सबको ऐड करने नहीं बैठोगे, यहाँ पे आप एपी का कंसेप्ट यूज करोगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टर्म्स कितनी है हमारे पास। तो एन के फॉर्मूले से हमने टर्म्स निकाली, टर्म्स आ गई हमारे पास 50। फिर हम इनका निकालेंगे सम हमारे पास आएगा 2550। अब मैंने पूछा क्या है, क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज क्या आ गई
2550/50 आ गया, 50 में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैचिंग इज करेक्ट? ब्रह्मो समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज विवेकानंद, रामाकृष्ण मिशन राजा राम मोहन रॉय, अलीगढ़ मूवमेंट शायद अहमद खान, और वेद समाज चेम्बटी शिरदान नायडू। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। तो डी और ई पार्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर विल अ स्पेस शटल एनकाउंटर व्हाइल रिटर्निंग टू द अर्थ? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आइनोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। 13th क्वेश्चन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन। रेनफॉल इज स्कैटी, हाई डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफरेंस, वेरी लिटिल वेजिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल हैव ऑल दीज फीचर? तो ये हमने जब जैसे ही बोल दिया रेनफॉल इज स्कैटी है, तो कोस्ट भी नहीं होगा, प्लेन भी नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा डेजर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर कौन सा नहीं है? रेलवेज तो पब्लिक सेक्टर ही है, पोस्ट ऑफिस भी पब्लिक सेक्टर है, आर्मी तो वैसे ही पब्लिक सेक्टर होगी, तो हमारे पास आंसर आ गया रिलायंस इंडस्ट्री। विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इनमें से डेमोक्रेसी की फीचर कौन सी है? रूल ऑफ पीपल, इक्वेलिटी, फ्रीडम। तो सारी डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं ए, बी एंड सी। 16th क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स? इनमें से कौन से जो है जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स हैं? नोबल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इनमें से कोई भी जैकोबिन क्लब्स के मेंबर नहीं है। 17th क्वेश्चन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज द नर्मदा बचाओ आंदोलन लॉन्च? नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से मल्टीपर्पज के लिए प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च हुआ था? तो इसका ऑप्शंस हैं सरदार सरोवर, भाखड़ा नंगल, रियानंद, तेरी, और द करेक्ट आंसर है सरदार सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मार्क्ड? ILO लंदन, ICG हैग्यू, यूनेस्को वॉशिंगटन, WHO पेरिस। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? वो है ICG हैग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द अंत्योदया अन्य योजना वॉज लॉन्च्ड? 2000, 2001, 2004, 2006, और इसका करेक्ट आंसर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिटिंग अदर कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283. The atomic number of the element is 13. 2 plus 8 plus 3, 13. The element calcium has electronic configuration 2882. What it belongs to? कौन से ये क्या आ गया? सेकेंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड। The VI graph for a given metallic wire at 2 temperature are shown. Which of these is for higher temperature? तो इसका हायर टेम्परेचर कौन सा आ गया? ग्राफ 2 T2। IUPAC नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एल्कोहल इज इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, मेथनॉल, मिथाइल एल्कोहल, और इसका करेक्ट आंसर आएगा इथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड आ गया C2H2। Which one of the following is responsible for controlling the body temperature? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज जियोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, केमोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म। इसका करेक्ट आंसर आएगा फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मीन्स लाइट। Plants are producer, autotroph, organism belonging to first trophic level, all of these. So plants जो हैं वो तीनों ही हैं। Next question, Environmental Day is celebrated on 1st December, 22nd April, 16th September, 5th June, और the correct answer is 5th June. Tehri Dam
हैज बीन रेस्ड ऑन विच रिवर, तहरी डैम कौन सी रिवर पे बनाया गया है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो तहरी डैम बनाया गया है गंगा रिवर पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।